हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बहुत ही आप सबके लिए बैड न्यूज है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए दुखद खबर है कि आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम था, जो 17 नवंबर हम लोग इतने खुश हुए थे कि 17 नवंबर को हमारा पेपर हो जाएगा, वो 17 नवंबर को पेपर पर बचा हुआ आपका स्टे लग चुका है। अब ये स्टे किस तरह का लगा है, बहुत सारी वीडियोस मैं यूट्यूब पर देख चुकी हूँ कि आपको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक्चुअली में ये जो आपका स्टे लगा हुआ था भर्ती पर, आप सबको पता है। तो स्टे का एक रूल होता है कि जब तक आप कोई भी तो आप अपनी तरफ से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे है, एसएससी है, अगर किसी भर्ती पर स्टे लगा हुआ है तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। हम उसमें अपनी तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास उस पर फाइनल डिसीजन ना आए। लेकिन ये हमारा मुकदमा था किसमें, कोर्ट में, जो मैंने आपको पहले भी अपडेट कराया था कि ये एग्जाम में गड़बड़ हो सकती है। यहां पर कुछ ना कुछ आपकी गड़बड़ी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, क्योंकि ये छोटी मोटी प्रोडिक्शन नहीं, ये लॉजिकल चीजें हैं कि अगर आपकी एक वैकेंसी पहले कोर्ट में लटकी हुई है तो आप उसका आगे अपनी तरफ से कोई प्रोसेस नहीं कर सकते। बट रेलवे ने एग्जाम डेट निकाल दी। एग्जाम डेट आना मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम सब बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज थी, क्योंकि मैंने एक जूम सेशन आप सबके लिए किया था जिसमें आईटीआई और ग्रुप डी वाले बच्चे मेरे साथ इक्वली अमाउंट में जुड़े थे। मैं यहाँ किसी एक भी साइड का पक्ष नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं पहले ही दिन से निष्पक्ष हूँ। ना मैं 10वीं वालों की साइड ले रही हूँ, ना ही मैं आईटीआई वालों की साइड ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे अपनी जगह दोनों सही है। गलती अगर किसी से हुई थी तो वो रेलवे से हुई थी। अब यहां पर बच्चा ये जो आपका मुद्दा है, ये था कि आपने अपनी तरफ से एग्जाम डेट कैसे निकाल दी। तो एग्जाम डेट आना हमारे लिए सही था, क्योंकि उस सेशन में ना बच्चों ने क्लियर ये बोला था कि मैम बस पेपर करा दो, हमें कोई मतलब नहीं है, कैसे भी करके बस ये हमारा एग्जाम हो जाए। उसमें आईटीआई वाले बच्चों ने भी यही कहा, 10वीं वालों ने भी यही कहा। सबको बहुत ज्यादा जल्दी थी आपकी एग्जाम डेट की, पेपर होने की, और उसी दिन शाम को आपकी एग्जाम डेट आई है जिस दिन मैंने वो सेशन किया था। बच्चों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट वहां लिखे थे कि मैम आज दोपहर आपने सेशन किया और आज शाम को हमारी एग्जाम डेट आ गई थी। ठीक है, तो चलो भाई, हमें भी बहुत अच्छी लगा ये आपकी, हमें भी बहुत अच्छी चीज लगी। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है, अब दिक्कत ये होती है कि जब आपकी डेट लगती है आपके किसमें बचा, कोर्ट के अंदर, तो वहां पर आपका बेसिकली जब हाई कोर्ट तक ये बात पहुंची तो हाई कोर्ट ने बातों को सुने बिना, मतलब एक तरह से, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली सारी इंफॉर्मेशन होती है, एक तरह से वो फटकार टाइप लगाई गई है कि जब वैकेंसी आपकी कोर्ट में है तो आप कोर्ट से ऊपर कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में सबसे ऊपर कोर्ट का निर्णय ही होता है। जब कोर्ट ने कोई निर्णय दिया ही नहीं, जब कैट ने कोई निर्णय उस पर दिया ही नहीं, तो आप फिर ऊपर कैसे पहुंच गए, आपने एग्जाम डेट कैसे अनाउंस कर दी। हमने एक बीच का रास्ता एक सजेस्ट किया था, और वो बीच का रास्ता ये था, भाई देखो, ना तो मैं वकील हूं ना ही मैं जज हूं, बट लेकिन अपना सजेशन तो हम लोग ड्रॉप आउट कर सकते हैं ना, कि हमारा सजेशन क्या है। तो हमने अपना ये सजेशन दिया था कि हम एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि एग्जाम डेट आ गई है 17 नवंबर, बच्चों में खुशी का माहौल है, हम इस खुशी के माहौल को बरकरार रख सकते हैं। यदि, कैसे, यदि बच्चा एग्जाम, ये जो आपका कोर्ट में केस है, ये आपका पहले निबट जाए 17 नवंबर से पहले, यानी जो आपकी 30 अक्टूबर को जो आपकी डेट लगी हुई थी उसको आगे खिसकाया जाए, सितंबर में सुनवाई कर लो, अक्टूबर में फाइनल डिसीजन दे दो और नवंबर में पेपर हो जाएगा। इसमें कोई बुराई वाली तो चीज नहीं है ना, आप लोग खुद सोचो और समझो। मैंने एक छोटा सा सजेशन अपना दिया था कि ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम डेट आ गई तो हम इसको एक काम करते हैं, जो आपकी 30 अक्टूबर को डेट लगनी है कैट के अंदर, उसको हम आगे, भाई आगे आ सकती है ना, सुनवाई पहले हो सकती है, एप्लीकेशन लगाकर, एक्स्ट्रा अपील करके, कुछ भी करके, जो भी प्रोसेस होते हैं, है ना भाई। देखो सिंपल सी बात है, मैंने तो वकालत नहीं पढ़ी है, लेकिन जो भी प्रोसेस होते हैं हम सुनवाई की डेट पहले करा लें, हम सितंबर में ये सारी सुनवाई वाला काम निपटा लें, या चलो मिड ऑफ अक्टूबर तक निपटा लेते हैं। अगर अक्टूबर में फाइनल डिसीजन आ जाए तो फिर नवंबर में पेपर होने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये अपनी तरफ से सजेशन दिया था, और शायद आप में से भी बहुत सारे बच्चे इस सजेशन से जरूर एग्री करेंगे कि हाँ मैम ये सही रास्ता था। लेकिन अब हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि भैया, मैं तो पहले ही दिन से कह रही हूं कि ये कुछ टीचर्स के लालच की बात है जो कोर्ट तक पहुंचे थे, है ना। अब लोगों को मुझे बुरा भला कहना है तो कह लो, मैं पहले ही दिन से कह रही हूँ कि बच्चों की तो गलती ही नहीं थी, गलती छोटी मोटी किसी से हुई थी तो वो रेलवे से हुई थी, है ना। तो हमें बात रेलवे से बैठ के करनी थी, बच्चों को बीच में उसको नहीं, बेसिकली हमको यहाँ पर एंटर कराना चाहिए था। बट कोई बात नहीं भैया, कुछ लोग अपनी ऑफलाइन सेंटर चलाते हैं, उसमें अपना 100 200 250 बच्चे जो बैठे होते हैं, उन्हीं से एप्लीकेशन लिखवाते हैं, सबमिट कर देते हैं, और फिर अपना उनका केस जो है वो आगे चला जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, एज पर टुडे हाई कोर्ट हियरिंग द रेलवे ग्रुप डे एग्जाम डेट हैव नॉट बीन पुट ऑन होल्ड। ठीक है,
have been put on hold. This means the date cannot be announced until the final verdict from CAT is delivered. जब तक कैट आपका फाइनल सुनवाई नहीं देगा, जब तक कैट बच्चा यहां पर आपका फाइनल सुनवाई नहीं देगा, आपका कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। यानी 17 नवंबर को, अगर 17 नवंबर से पहले कैट अपना फाइनल डिसीजन, अभी भी मैं आपको बता देती हूं, 17 नवंबर से पहले अगर आपका कैट डिसीजन दे सकता है, वो किसी के भी पक्ष में आए, कैसे भी आए, भैया हम तो देखो वहां पर नहीं बैठे हैं, हमें नहीं पता, हमें तो इतना पता है कि बच्चों की कोई गलती नहीं है ना, एग्जाम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। मैं तो पहले ही दिन से ये बात कह रही हूं आपकी, है ना। तो भैया आपका पेपर हो सकता है अभी भी समय में, अगर अक्टूबर में ये आपका केस निपट जाए तो, है ना। अक्टूबर में अगर केस निपट जाएगा तो आप अभी भी 17 नवंबर को पेपर होगा, और अगर नहीं निपटा, तारीख पे तारीख चलती रही, तो फिर तो भैया कुछ कहना ही नहीं है, फिर तो क्या पता 2026 में आपका पेपर हो। तो चलिए भाई, आप लोगों की राय क्या है, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, है ना, कि जो मैंने आपको रास्ता बताया है वो ठीक है या नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट करें, जिससे कि ताकि जो भी कोई हमारी इस वीडियो को देखे वो आपकी राय जाने, आपके कमेंट्स पढ़कर वो आपकी राय को समझेंगे, और उन राय, आपकी जो राय होती है उन पर जरूर विचार किया जाता है ना। हमारी हर वीडियो हर एक सेक्शन में देखी जाती है। सो प्लीज इस वीडियो को आगे तक आप लोग जरूर पहुंचाएं, और अपनी राय जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। जो भी आपकी राय है प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।